अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम 9th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ज़्यादा नहीं है भाई, देखो 8 ही हैं, 8 न्यूमेरिकल हैं, हमने इन्हीं को ही डिस्कस करना है। और ये न्यूमेरिकल कहाँ से आए हैं? ये हमारे मॉडल पेपर और प्रैक्टिकल सेंटर का गेस्ट पेपर आया है वहाँ से, और उसके बाद मैक का जो हमारा मैक वे कोचिंग सेंटर है वहाँ के आदम जी कोचिंग सेंटर, और एक और स्कूल है उसका नाम पता नहीं ट्रिनिटी ऐसे कुछ करके स्कूल है। और यहाँ से इन सब में से जो इनके इनके इन्होंने जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम ली हैं, ये जिन्हें हम कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम भी कहते हैं, वहाँ से जो इनके कॉमन क्वेश्चन है, मतलब इन सब ने ये 8 क्वेश्चन इन सब पेपर में कॉमन थे, सब ने यही क्वेश्चन इनके रिपीट हो रहे थे और इन्होंने दिए हैं। तो उन 8 क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिख लिया है, जिनमें से हमारे इंशाल्लाह 4 क्वेश्चन तो बोर्ड के एग्ज़ाम में आ ही जाएंगे, ज़रूर आएंगे। तो इनकी बारी बारी हम सोल्यूशन करते हैं। तो पहले हम ये करते हैं भाई, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था, सब में था तकरीबन। तो देखो भाई, इसका सोल्यूशन हम करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल को फाइंड करना है हमने, ठीक है। नंबर ऑफ मोल का पहले फाइंड कर, अच्छा पहले डेटा बना लूँ। देखिए क्या है, 50 ग्राम, ये क्या है, मास है। मास है मेरा 50 ग्राम, मेरा नहीं, मेरे क्वेश्चन का। अच्छा किसका है, ऑफ H2SO4, मास H2SO4 का, ठीक है। जब H2SO4 का है, अच्छा पेपर में हमारे पास क्या गिवन होगा। अच्छा जो पेपर थे मेरे पास, गेस्ट पेपर आया था, उनमें तो नहीं था, लेकिन बोर्ड का जब आप पेपर देने जाओगे इंशाल्लाह तो उसमें किस तरह से गिवन होंगे, इस तरह से क्वेश्चन के आगे यूँ लिखा हुआ होगा, बिल्कुल इस तरह से लिखा होगा। ये कोई नहीं बताएगा कि ये ब्रैकेट में क्या बना हुआ है, ये आपने खुद एनालाइज करना है कि जो H=1 है और O=16 है, ये क्या चीज़ है। ये हमारा मोलिकुलर मास है, ठीक है। किसका मोलिकुलर मास है, H और O, तो पानी का ही हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा मोलिकुलर मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2 हैं, तो 2 हो गए, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, तो मतलब 16 और 2 18 हो गया। मोलिकुलर मास मेरे पास 18 आ गया, ठीक है। मोल फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, ये तो मैं डेटा ही बना रहा हूँ कब से। मोल और मोलिक्यूल फाइंड करना है, मोलिक्यूल्स। तो मैं सॉल्यूशन, अरे ये डेटा था, सॉल्यूशन तो यहाँ पर आता है, ठीक है, ये डेटा है, ठीक है। तो आप इसे सेट कर लेना। मोल का क्या फॉर्मूला है, मोल = मास अपॉन मोलिकुलर मास, ठीक है। ये मेरे पास मोल का फॉर्मूला है। मेरे पास क्या है यार, मैं कब से मेरे पास लगाया हुआ मैंने, मेरे पास नहीं है भाई, ये मोल का फॉर्मूला है। मास कितना है, 50 ग्राम है, और मोलिकुलर मास है 18। 50 को 18 से डिवाइड करो तो मेरा मोल आ जाएगा हमारा, हाँ हमारा, ठीक है। कैलकुलेटर, तो आ गया 2.77 मोल आंसर आ गया। तो मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूल का क्या फॉर्मूला है, मॉलिक्यूल बराबर है मोल मल्टीप्लाई में Na। ये Na क्या चीज़ है, Na नथिंग बट एवोगैड्रो नंबर, ये एवोगैड्रो नंबर और कुछ नहीं है। मोल कितना था हमारे पास, 2.77 अभी फाइंड किया है, और एवोगैड्रो नंबर क्या है, 6.02 × 10⁻23, ठीक है। तो मॉलिक्यूल आ जाएगा जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2.77 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी 6.02, ये हमारे पास हो जाएगा 16.722 × 10⁻23 एटम। ये मॉलिक्यूल भी आ गया, इतना सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये दूसरा वाला क्वेश्चन आपने देखा, अच्छा इसे आप देख लें, बिल्कुल इस तरह से करना है। दूसरा क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 9.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 40 होता है। बाय यूजिंग मोलिकुलर मास एंड इट्स वेट, मतलब ये जो मास है 9.2 ग्राम है, हम फाइंड कर लेंगे मोल। जब मोल फाइंड हो जाएगा तो ये नंबर ऑफ एटम जो है ना, बिल्कुल यही फॉर्मूला है, मोलिकुलर नंबर ऑफ एटम बिल्कुल सेम तरीके से फाइंड होंगे। क्या करेंगे, मोल को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो से। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, तो क्या आएगा, आएगा हमारे पास एटम्स। क्या आएगा, एटम। अब आप बोलेंगे कि मॉलिक्यूल का भी ये फॉर्मूला है, बिल्कुल यार मॉलिक्यूल और एटम का सेम फॉर्मूला है, बस अल्फाज अलग हैं, ठीक है। तो बात एक ही है, ये आप कर लेंगे ना। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, मोल फाइंड करेंगे, उसके बाद एटम फाइंड करेंगे, मॉलिक्यूल की जगह एटम आ जाएगा, बाकी चीज़ तो सेम है। तो ये क्वेश्चन भी समझो हो गया। अगर फिर भी ना हो तो कोई मसला हो तो आप पूछ लें, ज़रूर पूछ सकते हैं, अभी कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह अभी जवाब दे दूँगा। इसका डेटा देखो, 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट, ये क्या है, 20 ग्राम है और क्या है, अच्छा ठीक है। तो ये मास है ना, हाँ मास है, 20 ग्राम मास है। ये cm³ से मुझे पता चला कि ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो वॉल्यूम की शॉर्ट फॉर्म VOL लिख देता हूँ। ये कितना है वॉल्यूम है, 500 cm³,
बस ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैरिटी फाइंड करनी है, चलो फाइंड कर लेते हैं मोलैरिटी। ठीक है, तो मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है? मोलैरिटी का आसान फॉर्मूला है यार, बहुत आसान न्यूमेरिकल आते हैं, ये भी कोई न्यूमेरिकल है, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फिजिक्स से तो बहुत आसान है, ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं हमारे पास, तो इसमें भी क्या घबराना है यार। क्या है फॉर्मूला इसका? मास अपॉन वॉल्यूम, ये है मोलैरिटी का फॉर्मूला। मास कितना है? मास 20 है और वॉल्यूम कितना है? 500 ग्राम है। 20 को 500 से मल्टीप्लाई करो तो मोलैरिटी आ जाएगा, अरे मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करो, करते हैं अभी 20 डिवाइडेड बाय 500, 0.04 ये मोलैरिटी मेरे पास आ गई। अगर हमें चाहिए कि आंसर परसेंटेज में हो तो क्या करें, इस आंसर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वरना यहाँ तक कर दोगे चलेगा, छोड़ दो, बस ये आंसर है। लेकिन फिर भी आप आगे करना चाह रहे हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना है तो इससे अच्छा है कि आप फॉर्मूले में भी मल्टीप्लाई बाय 100 लिख दो। मैं एक दफ़ा फिर कह देता हूँ, ये जो मल्टीप्लाई बाय 100 है, नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन लिख दोगे तब अच्छी बात है। मोलैरिटी कितनी है? जब 0.04 100 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 4%। जब 100 आप लिखोगे तो परसेंट लिखना मत भूलना, ये तो आंसर में परसेंट लाजमी आएगा। अगर देखो हमारा क्वेश्चन फॉर द 700 cm³ ऑफ अ गैस, तो ये क्या है? ये वॉल्यूम है, डेटा बनाते हैं। तो V1 इसे कह देता हूँ मैं, V1 है 700 cm³ इज़ इनक्लोज इन अ कंटेनर अंडर अ प्रेशर ऑफ 650 मिलीमीटर। तो ये P1 है, कितना है? 650 mm ऑफ Hg मरकरी है। इफ़ द वॉल्यूम इज़ रिड्यूस टू 350, वॉल्यूम कम हो रहा है, 350 हो गया, तो V2 कितना हो गया? 350 हो गया, cm³ हो गया। व्हाट विल बी द प्रेशर, हमें P2 को फाइंड करना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये फॉर्मूला भी लगेगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 V1 और V2 मौजूद है हमारे पास, तो P2 को हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमने P2 को अलग करना पड़ेगा। P2 मुझे राइट हैंड पर नज़र आ रहा है, राइट हैंड साइड पर नज़र आ रहा है। P2 के साथ कौन चिपका हुआ है? V2 चिपका हुआ है। V2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू उस तरफ से जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर P1 V1 तो पहले से मौजूद है, तो ये आएगा इनके नीचे V2 हो जाएगा और यहाँ से P2 अलग हो जाएगा। जिसे फाइंड करना होता है उसे अलग करना ज़रूरी है। तो P1 की वैल्यू क्या है? जो भी है लिख दो, 650 है, और V1 की वैल्यू 700, V2 की वैल्यू कितनी है? 350। यहाँ बराबर है हमारा सब कुछ P2 के। इसे सॉल्व करो तो हमारे पास P2 आ जाएगा। देखो 650 मल्टीप्लाई बाय 700 डिवाइडेड बाय 350, 1300 आ गया। 1300 mm, ये मेरे पास फाइनल प्रेशर है। क्या किया? वॉल्यूम कम कर देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ये इनका इन्वर्सली रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। तीसरा चौथा हो गया, तो फिफ्थ क्वेश्चन की जानी पड़ता है, न्यूमेरिकल। इसका डेटा बनाते हैं। अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 350 cm³। तो ये वॉल्यूम है, तो V1 कह देता हूँ क्योंकि पहले ये दे रहा है। जो चीज़ पहले मिलती है हमें वो 1 उसे कह देते हैं, जो बाद में होती है सेम चीज़ तो वो 2 बन जाती है। ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये क्या है? टेम्परेचर है, तो इसे भी मैं T1 कर देता हूँ, टेम्परेचर। लेकिन अब अपनी बुक का, फिज़िक्स की बुक में पेज नंबर 5 खोलें तो उसमें टेम्परेचर का यूनिट है, टेम्परेचर तो नहीं बाकी चीज़ों का यूनिट सब कुछ लिखा हुआ है, डिराइव क्वांटिटीज़ एंड बेसिक क्वांटिटीज़, उसमें टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में जाने के क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते हैं, 273 ऐड कर देते हैं। क्या हो जाएगा? 40 + 273 313, 313। तो यहाँ पर हम K लिख देंगे, ठीक है। तो ये T1 मेरे पास आ गया। इफ़ अ गैस इज़ अलाउड टू एक्सपेंड अप टू 700 cm³, तो ये क्या है? cm³ मतलब दोबारा से वॉल्यूम आ गया, तो अब कितना आ गया? ये 700 cm³ आ गया। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर फाइंड इट्स फाइनल टेम्परेचर, तो T2 हमने फाइंड करना है, ठीक है। बस सॉल्यूशन इसका भी आसान, वही फॉर्मूला है, वही तो नहीं है, अलग है। V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो T2 को फाइंड करना है, T2 यहाँ पर नीचे है, इसे यहाँ पर ले आता हूँ और इसको मैं यहाँ पर ले जाता हूँ। किस तरह से? इस तरह से। बात समझ आई कुछ? क्या किया मैंने?
आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो, इस तरह से आप करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो, ये भी ठीक है। तो इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे T2 को अलग करना है, इसके साथ T1 डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कर देते हैं, T2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 मल्टीप्लाई बाय T1। V2 कितने, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। V2 है 700 और V1 है 350, T1 है 313। इनको सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा। ये सॉल्व करने पर T2 हमारे पास आ गया 626 केल्विन, तो जो कि हमारा फाइनल आंसर है, यही चाहिए था और हमने ले लिया। अगर देखो हाउ वुड यू प्रिपेयर 500 cm3, ये cm3 क्या है, ये तो वॉल्यूम है, तो V1 इसका नाम दे देते हैं 500 cm3 ऑफ 0.2 m। ये क्या है, मोलर है, तो कंसंट्रेशन होती है, तो इसका C1 दे देते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन C से शुरू होती है तो इसे C1 कह देते हैं। आप M1 भी कह सकते हो, मोलैरिटी है ऑफ NaOH। अच्छा 0.2 है, 0.2 m है ऑफ NaOH फ्रॉम अ स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ 1.5 m। तो ये क्या है, C2 है 1.5 m। मालूम क्या करना है, हाउ वुड यू प्रिपेयर, मतलब कितना प्रिपेयर करोगे, 500 से 500 वॉल्यूम है, 0.2 m कंसंट्रेशन है, तो अगर 1.5 कंसंट्रेशन हो जाए तो वॉल्यूम आप कितना बना लोगे, तो मतलब हमें V2 को हमने फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्यूशन में इसका सीधा सा फॉर्मूला है, V1 C1 इज इक्वल टू V2 C2। क्या चीज़ फाइंड करनी है, V2 फाइंड करना है। V2 के साथ यहाँ पर है C2, यही P1 V1 वाला फॉर्मूला था जो पिछले न्यूमेरिकल में था नंबर 4 में, लेकिन P की जगह यहाँ पर C है, तो C2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आके डिवाइड हो जाएगा, सॉरी C2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके C2 डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो गया। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। V1 कितना है 500, C1 है 0.2 और C2 है 1.5। 500 मल्टीप्लाई बाय 0.2 डिवाइडेड बाय 1.5, 66.66 क्या आ जाएगा, cm3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। जो हमारा वॉल्यूम बनेगा किससे, 1.5 मोलर कंसंट्रेशन से जो वॉल्यूम बनेगा वो इतना वॉल्यूम बनेगा। अब अगले क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। इसमें एक और सेम है क्वेश्चन है, ये मैं आपको खुद करने के लिए दे देता हूँ। ठीक है, ये हम अभी कर लेते हैं। ये देखो बिल्कुल वही है, ये क्या हो जाएगा हमारा, अरे ये नज़र आ रहा है आपको, ये देखो ये नज़र, हाँ नज़र तो आ रहा था। ठीक है, ये देखो बिल्कुल वही है, लेकिन यहाँ पर C1 जो हमारा हो जाएगा वो 20 हो जाएगा, और इसके बाद हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये C2 जो हो जाएगा वो 0.5 हो जाएगा, और V2 हो जाएगा 500। तो हमें मालूम क्या करना है, अब हमें मालूम करना है V1। पिछले क्वेश्चन में क्या मालूम करना था, V2 मालूम करना था, मगर यहाँ पर V1 मालूम करना है। देखो दोबारा से ये 500 cm3 किसका आ रहा है, दूसरे m का आ रहा है, तो मतलब ये C2 है तो ये V2 होगा, क्योंकि ये जो 500 cm3 है ये 0.5 का है, और ये क्या है, ये दूसरी बार आ रहा है, ये तो C2 हो गया, तो ये V2 हो जाएगा। C2 भी है, V2 भी है, C1 भी है, तो क्या फाइंड करना है, V2 फाइंड करना है। बिल्कुल यही फॉर्मूला है, सॉरी V1 फाइंड करना है, बिल्कुल यही फॉर्मूला है। यहाँ से हमने अब V1 को अलग करना है, तो C1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा V1 का। तो ये आपने खुद करना है। ठीक है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ सोडियम, ये मैं करा देता हूँ आपको, लेकिन ये भी मैंने कराया हुआ है, लेकिन फिर भी करा रहा हूँ। मास है 40 ग्राम, और क्या है, वॉल्यूम कितना, 500 मिलीलीटर, 500 ml। मोलैरिटी फाइंड करनी है, करते हैं भाई फॉर्मूले से, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको फिज़िक्स और मैथ का भी प्रैक्टिकल सेंटर का और मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर और इम्पोर्टेंट वगैरह चाहिए तो हमारे चैनल पर मौजूद है, आप विज़िट करें, आपको मिल जाएगा। और क्या करना है, अच्छा वॉल्यूम है। ठीक है, उसी के साथ अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब हम अगली वीडियोज़ बनाएंगे, पेपर करीब आने वाले हैं, तो आप तक बआसानी पहुंच सके। यार ये तो वही क्वेश्चन है, दोबारा से आगे नहीं, वहाँ 20 था, 40 डिवाइडेड बाय 500, 0.08 आ गया। और मैंने कहा है अगर आपको मल्टीप्लाई
परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 100 से मल्टीप्लाई करना है तो वो सीधा आपने फॉर्मूले से ही मल्टीप्लाई लगाते हुए आना है, लेकिन पिछली बार लगाया था, अब नहीं लगा रहा। चलो खैर, ये हमारा मोलैरिटी आ गया। आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहीं पर ही हमारी थी, यहीं पर वीडियो हमारी ख़त्म होती है। बाकी मैथ्स का जो प्रैक्टिकल सेंटर का गेस्ट पेपर है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, और हमारे चैनल पर विजिट करें, वहाँ से आपको मज़ीद इम्पोर्टेंट स्टफ़ मिल जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।